जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसमें हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं पॉलिटी की। और हमने ऑलरेडी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो चैप्टर देख लिया है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हम सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको देखने वाले हैं। और ये जैसे कि आप सभी को पता है कि हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू। माइंड मैप के थ्रू एक फ़ायदा होता है कि आपको याद बहुत जल्दी हो जाता है ना। और जो पीडीएफ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है रिवाइज़ करने में, इसलिए पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको मयूर मोगरे सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ से आपको पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करनी है। चलिए सैलिएंट फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है भाई लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सबसे लेंदिएस्ट है। अब इसमें लेंदिएस्ट में क्या हम बोल सकते हैं कि समझ लीजिए कि इतने साल लग गए एक तो लिखने में, है ना, इतने साल लग गए। उसी के साथ साथ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया है हमारा, है ना, काफ़ी बड़ा है। उसकी वजह से क्या है, और ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगे। अगर जैसे यूएसए में था कि हर स्टेट का भी अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, तो फिर मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो छोटी होती है, बाकी स्टेट्स तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ही। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पूरा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सभी स्टेट्स पर भी लागू होता है। इसे लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलती है। वेरियस सोर्सेज से ड्रॉ की हुई है। अब कौन कौन से सोर्सेज से क्या क्या हमने लिया हुआ है ये यहीं पर हम देखेंगे माइंड मैप के थ्रू ही। देन उसके बाद ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए क्या होता है कि वक्त के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होना पड़ता है, और उसको चेंज करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया गया है एज पर आर्टिकल 368, है ना। अब ऐसा नहीं है कि चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती हो, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजीली चेंज हो जाता हो। मतलब यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी जो है वो लगती है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाती है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत खतरनाक स्पेशल मेजोरिटी लगती है ना। तो इसलिए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है कि बड़े आसानी से चेंज नहीं होगा यहाँ पर। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमें देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर जो 18 साल की उम्र के ऊपर है वो यहाँ पर वोट कर पाएंगे, है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में हमें लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बेस है, फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर कैसे, हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है। सबसे पहली चीज़ तो ये, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ पर स्टेट्स है उनको भी पावर मिली हुई है। अब उनको पावर मिली हम कैसे बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पर लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकार है वो कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट में भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन बेस हमारा यूनिटरी है। यूनिटरी मतलब क्या, कि भाई यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, फिर ओवरराइड कर सकता है। ऐसा एक इमरजेंसी प्रोविजन भी हमें देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। दो चीज़ें, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब क्या, इंटीग्रेटेड मतलब हमारे यहाँ पर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, देन उसके बाद हाई कोर्ट है एंड सुप्रीम कोर्ट है। सबॉर्डिनेट कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो एक इंटीग्रेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड इंडिपेंडेंट मतलब क्या, इंडिपेंडेंट मतलब है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको लगेगा क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट ऐसे कैसे हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो तीन ये है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यूपीएससी में पूछा गया था। देन उसके बाद हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, है ना, जो हम आगे कवर करने वाले हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम कवर करेंगे आगे इसी माइंड मैप के थ्रू। डीपीएसपी हमें देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको भी हम कवर करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें देखने को मिलती है जो बाद में ऐड की गई थी 1942। देन उसके यहाँ पर सेक्युलर स्टेट जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। मतलब क्या है कि हम सभी रिलीजन को समान मानते हैं, सभी रिलीजन हमारे लिए समान है। ऐसा नहीं कि हम एक भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पर, इंडिया की सिटीजनशिप एंड महाराष्ट्र की सिटीजनशिप ऐसा होता है क्या, जी नहीं। सिंगल सिटीजनशिप है भाई, इंडियन सिटीजनशिप। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हमें देखने को मिलती है, अलग अलग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, है ना, अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमें देखने को मिलती है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं कि भाई अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो उसमें इमरजेंसी जो है वो हम लगा सकते हैं। उसमें मैं नेशनल इमरजेंसी, देन प्रेसिडेंट्स रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी, एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ पर एक भी बार अभी तक लागू नहीं की गई है। नेशनल इमरजेंसी ज़रूर लागू की गई है। प्रेसिडेंट्स रूल तो आए गए दिन हमें कोई ना कोई स्टेट में देखने को मिलता ही रहता है। देन उसके 3 टायर गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। पंचायती राज जो है, म्यूनसिपालिटी जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
है ना। अब यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से सोर्सेस हमने क्या क्या लिया हुआ है वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि MM अकेडमी ऐप पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। मतलब कंप्लीट कोर्स है यूपीएससी एग्जाम का, सिलेबस ओरिएंटेड स्टडीज़ आपको देखने को मिलती है, पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको देखने को मिलता है, और ये सब कुछ काफ़ी लो कॉस्ट पर है। अभी ऑफ़र चल रहा है, ये ऑफ़र जो है अभी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में, तो इसलिए डाउनलोड कीजिए और फटाफट यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो एनरोल कीजिए। बहुत कम दाम में इतना अच्छा कोर्स आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए सोर्सेज भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से हमने ये सारी चीज़ें हैं वो ली है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो कहाँ कहाँ से ली है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से भी हमने लिया हुआ है, उसी के साथ साथ ब्रिटेन से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यूएसए जो है वहाँ से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई है, उसी के साथ साथ आयरलैंड से भी ली हुई है, कनाडा से भी ली हुई है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, यूएसएसआर से ली है, फ्रांस से ली है, जर्मनी से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है, जापान से ली है। अब यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, देखिए कितना ईजी हो जाता है माइंड मैप के थ्रू याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या क्या हमने लिया है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पब्लिक सर्विस कमीशन अभी हमें देखने को मिलती है वो हमने कहाँ से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, अभी जैसे हमें इमरजेंसी प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, देखिए यहाँ पर फ़र्क है। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है कि भाई नेशनल इमरजेंसी रहेंगी, स्टेट इमरजेंसी रहेगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेंगी, ये प्रोविजंस हमने 1935 से लिया है। वही इमरजेंसी प्रोविजन में जो फंडामेंटल राइट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, वो हमने मतलब जो जर्मनी है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है वो यहाँ से हमने लिए, फेडरल स्कीम हमने यहाँ पर ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब अगेन यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इलेक्शन ऑफ गवर्नर, तो ये भी मतलब इलेक्शन नहीं, यहाँ पर ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड उसी के साथ साथ जो गवर्नर की पावर्स है, तो ये अलग अलग चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से ली उसमें कन्फ्यूजन हो, तो ये ध्यान में रखना है। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो हमने यहाँ से लिया है। जुडिशरी जो है वो भी हमने 35 से ली हुई है। देन उसके बाद हम आते हैं ब्रिटेन पर। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है वैसा, तो ब्रिटेन से अगर आप देखोगे तो हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है, जो हमें लोकसभा राज्यसभा देखने को मिलता है वो हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। रूल ऑफ लॉ जो है वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो हमारे यहाँ पर प्रोसीजर है कि भाई बिल जो है वो किस तरीके से आएगा, किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, है ना। हमने देखा है 1861 का जो था उसमें ऑर्डिनेंस लाया गया था, अभी भी हमें ऑर्डिनेंस देखने को मिलता है, सेम उसकी लाइफ भी हमें देखने को मिलती है। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। कैबिनेट सिस्टम जो है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। रिट्स अगर आप देखोगे आर्टिकल 32 जो है हमारा रिट्स की बात करता है, यही है जो फंडामेंटल राइट्स को लाइव बनाता है, जिंदा करता है। तो ये जो है ये भी हमने रिट्स कहाँ से ली, बीएस कॉर्पस मैंडेमस सर्चुररी को वारंटो, है ना। तो ये सारे जो रिट्स है वो हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कुछ मिलते हैं, ये भी हमने कहाँ से लिए। प्रिविलेजेस मतलब क्या है भाई, आप पार्लियामेंट्रियन हो तो आपको कुछ ऐसे अधिकार मिलेंगे, ऐसे प्रिविलेजेस मिलेंगे जो बाकी आम जनता को नहीं मिलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बाइकैमरलिज्म, लोकसभा राज्यसभा, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए से हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है हमारे, राष्ट्रपति वो इम्पीच किस तरीके से होंगे वो हमने लिया है यूएसए से। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो उनका रिमूवल जो स्पेशल मेजोरिटी से होता है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हुए हैं। जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया हुआ है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएसए से लिया हुआ है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने यूएसए से लिया हुआ है। देन उसके बाद आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई राज्यसभा जो है ना, उसके नॉमिनेशन मेंबर कहाँ से लिए हुए हमने, आयरलैंड से लिए हुए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ से लिए हमने, आयरलैंड से ली हुई है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया हुआ है। कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रॉन्ग सेंटर, देखिए अगर हम यूएसए देखें तो यूएसए के वहाँ पर क्या है, यूएसए के वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर है, फेडरलिज्म है। यहाँ पर काफ़ी वीक सेंटर हमें देखने को मिलता है ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं है, काफ़ी वीक है, वीक सेंटर है, क्योंकि अपने अपने स्टेट्स की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो इसीलिए हमने वो चीज़ वहाँ से नहीं ली, हमने ये कनाडा से लिया हुआ है कि भाई हमारा यूनिटरी स्ट्रक्चर रहेगा, हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर वेस्टिंग रेसिडियरी पावर विद सेंटर, सेंटर के पास रेसिडियरी पावर है ना, ये भी वहीं से लिया। गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी नेचर ऑफ जुडिशरी, सेंटर के द्वारा मतलब प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं। एडवाइजरी नेचर ऑफ जुडिशरी,
ये भी हमने वहाँ से लिया है। देन ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट, जो मैंने आपको अभी लिस्ट के बारे में बताया था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सेटिंग। जो जॉइंट सेटिंग होती है कि भाई लोकसभा में अगर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, राज्यसभा में गया है, यहाँ से पास हो गया है, यहाँ नहीं पास हो पा रहा है, तो जॉइंट सेटिंग कराई जाती है। तो ये जॉइंट सेटिंग भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडल्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ये हमने लिया है। देन फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने पूरा लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, है ना, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, वो हमने वहाँ से लिया है। रिपब्लिक जो है वो हमने प्रीएम्बल में जो इंक्लूड किया हुआ है वो भी हमने फ्रांस से लिया है। देन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जर्मनी का, उससे हमने क्या लिया हुआ है, जर्मनी से जो सस्पेंशन है फंडामेंटल राइट का इमरजेंसी में। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा अमेंडमेंट होता है ना एज पर आर्टिकल 368, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। एंड जापान से हमने क्या क्या लिया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, तो ये हमने जापान से लिया हुआ है। जापान से क्या लिया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी पीडीएफ के लिए फॉलो कीजिए मयूर मोगरे टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।